अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। इमली आलू बुखारे का शरबत बनाकर गर्मियों में स्टोर कर लें, जो आपके मैदे को ठंडा रखेगा। ये एक हेल्दी ड्रिंक है, तो आप इसको बनाकर रख लें। आधा पाव यानी 125 ग्राम्स इमली ले लें और आधा पाव यानी 125 ग्राम्स इसमें आलू बुखारा ले लें। और खुश्क आलू बुखारा आपने इस्तेमाल करना है। इसको तकरीबन 25 मिनट तक भिगो के रख दें। अब मैं आलू बुखारा सबसे पहले चेक कर रही हूँ और आपके सामने मैं इसको खोल रही हूँ। ये थोड़ा-सा हार्ड है, थोड़ा टाइम ले रहा है। तो अब मैंने क्या किया, मैंने पानी दोबारा से गर्म होने रख दिया है थोड़ा-सा, तकरीबन आधा कप। बहुत ज़्यादा तेज़ गर्म करूँगी उसको और मैं दोबारा आलू बुखारे में डाल दूँगी। तब तक मैं अपनी इमली जो है, इसका अच्छे से गूदा हाथों से मिक्स करके हाथ अच्छे से धो लें और इसकी गुठलियाँ और इसमें जो भी गूदा वगैरह है वो अलग कर लिया, पानी-पानी इसका अलहदा हो गया। पानी गर्म हो चुका है, मैंने आलू बुखारे में डाल दिया। अब थोड़ी देर में ही आलू बुखारा मज़ीद नरम हो जाएगा। तब तक मैं इमली का गूदा छान लूँगी और छानने के बाद जितना भी गंदा ये रह जाएगा, बारीक वाला स्ट्रेनर आप इस्तेमाल करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब यहाँ पे जो हमने गुठलियाँ अलग की थी उसमें भी काफ़ी ज़्यादा इमली का इफ़ेक्ट अभी मौजूद है, तो इसमें थोड़ा-सा पानी डाल के उसको अच्छे से घोल लें हाथों की मदद से। तो ये वाला पानी भी आप इसमें डाल देंगे छान के और गुठली मैं नहीं डालूँगी स्ट्रेनर में, क्योंकि गुठली की वजह से फिर बहुत ज़्यादा जो है ना वो मुश्किल होती है स्ट्रेन करने में। तो आप ये स्टेप 2 दफ़ा भी कर सकते हैं, क्योंकि इमली का काफ़ी इफ़ेक्ट गुठली में मौजूद होता है। तो ये हमारी छन चुकी है। अब उसके बाद मैं आपको दिखा रही हूँ हमारा जो आलू बुखारा, ये नरम हो चुका है। हाथों की मदद से ही इसकी मैं गुठली अलग करूँगी। इसको ब्लेंडर जग में मैं नहीं डाल रही, क्योंकि इसकी गुठली काफ़ी हार्ड होती है, तो ब्लेंडर जग की जो नाइफ़ है वो टूटने का ख़तरा होता है। तो अब पैन ले लें और पैन में डाल दें इमली का सारा रस और उसके साथ इसमें चीनी शामिल कर दें। आधा पाव इमली थी, आधा पाव आलू बुखारा था, उसके लिए मैंने 2 कप यानी कि आधा किलो चीनी शामिल की है। हाफ़ टी स्पून इसमें काला नमक शामिल कर दिया। अब कुछ लोगों के टेस्ट बड्स जो हैं वो डिफ़रेंट होते हैं, कुछ लोग बहुत ज़्यादा खट्टा पीते हैं, मार्केट में तो बहुत खट्टा मिलता है, लेकिन मैंने जो इसमें खटास और मिठास का बैलेंस रखा है, बहुत ज़्यादा खट्टा भी आपको नहीं लगना चाहिए। इमली और चीनी को मैंने मेल्ट होने रख दिया है और इस दौरान मैंने जो आलू बुखारे का गूदा था उसको अच्छे से ब्लेंड कर लिया है। ब्लेंड करके इसको भी छानना है, इसमें जो बाल वगैरह होते हैं वो अलग हो जाएँगे और हमारा ये स्मूथ सा आलू बुखारे का भी रेडी हो गया सिरप। अब हम इसको भी अंदर डाल देंगे और अब हमने इसकी कुकिंग करनी है, इसको गाढ़ा होने तक पकाना है। जब ये चीनी अच्छे से मेल्ट हो जाएगी ना, अच्छे से डिज़ोल्व हो जाएगी, तब आप ये करें कि ठंडा गिलास पानी रख लें पास, उसमें थोड़ा-सा शरबत डाल के उसकी मिठास चेक कर लें और डेढ़ कप आप पहले चीनी डाल सकते हैं। अगर आप ज़्यादा खट्टा पीते हैं तो बाद में चेक करके इस स्टेज पे दोबारा चीनी डाल सकते हैं। अब इसके अंदर मैंने 2 आलू बुखारे रखे थे थोड़ा-सा लुक क्रिएट करने के लिए, तो वो मैंने अलग से जो है इसमें डाल दिए। उसके बाद मैंने 1 चुटकी इसमें टाटरी डाली है, क्योंकि टाटरी डालने से ये होगा कि फ्रिज में रखूँगी तो चीनी नहीं जमेगी। तो थोड़ा-सा मैंने इसमें येलो फूड कलर डाला है, कुछ लोग रेड कलर भी डालते हैं, कुछ लोग कलर नहीं डालते, आपकी चॉइस है, आप ना डालना चाहें स्किप कर दें। एंड पे मैं आपको इसका टेक्सचर दिखा रही हूँ। इतना ये गाढ़ा होगा तो फ्लेम बंद कर देंगे, क्योंकि ठंडा होकर ये मज़ीद गाढ़ा होगा। ज़्यादा गाढ़ा नहीं करिएगा, क्योंकि फिर डिज़ोल्व करने में टाइम ही लगेगा। तो अब थोड़ा-सा नीम गर्म हो गया है, तो मैं आपको इसको सर्व करके दिखा रही हूँ। एक गिलास मैं आपको भी बनाकर दिखाऊँगी। अब ये नीम गर्म है, गिलास में मैं डालूँगी बिल्कुल बर्फ़ वाला ठंडा पानी। बिल्कुल यह पानी है और इसमें मैं डालूँगी अब अपना जूस। ये 1 गिलास के लिए 2 चाय के चम्मच हमारा जूस काफ़ी होगा। तो इसके साथ तुम मलंगा भिगो के रख लें 1 टीस्पून और थोड़ा-सा तुम मलंगा भी इसमें डाल दें। तो बेहतरीन शरबत आपका तैयार है। रेसिपी पसंद आए लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और ड्रिंक्स की बहुत सारी रेसिपीज़ मेरे चैनल पे मौजूद हैं, ज़रूर देखिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।